फटाफट फटाफट। जय हिंद सभी के लिए, जय हिंद। कैसे हो मेरे शेर शेरनियों, कैसे हो भैया? अगर आपको पता चल गया हो कि अब क्या होने वाला है तो कैसे होगा, आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि 40-50% का मुद्दा कई सारे बच्चों को पता होगा पहले से, कई बार वो देख चुके हैं कि सर ये हो रहा है, लेकिन होगा कैसे, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले तो हम क्या करें, एक मिनट, ये रहा, ठीक है। कभी कभी कई बच्चों को यह शंका थी कि केवल और केवल मैथ्स की बात की जा रही है। नहीं साहब, हम सब सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। सभी छात्र छात्राएं हमारे बंधु हैं, प्रिय भाई बंधु हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, आगाह कर दें कि जिसमें दम हो, जिसमें जिगर हो, वही ये वीडियो देखना, अदरवाइज वीडियो को बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हमको चाहिए इस बार कंप्लीट संख्या बल। अब व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब से काम नहीं चलेगा। तो जहन लगा के घोषणा कर दो कि वीडियो को अंत तक देखोगे। आप पहले जहन लगा के घोषणा कर दो, वीडियो अंत तक देखोगे, और जिसमें दम हो वही वीडियो देखना, क्योंकि इस बार आर पार की लड़ाई है। व्यापम में, मैंने परसों घोषणा की थी, व्यापम में लगेगा ताला, क्योंकि वहां पर इतने दिमागदार अधिकारी नहीं हैं जो एक पेपर व्यवस्थित सेट कर सके। आपने देखा होगा इन सभी, मैं कई बार इस पर चर्चा कर चुका हूं, इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं, पुराने वीडियो देख लेना। यहां पर, जी हां, यहां पर आप देखोगे कम से कम 10, 11, 12, 13 ऐसे करते करते 30, 35, 37 तक क्वेश्चन डिलीट कर दिए जाते हैं। और आप एक्सपेक्ट करते हो कि हमारा छात्र आपके मार्क्स को, आपके एग्जाम को क्वालिफाई कर ले। गलत बात है ये, और इस गलती का एहसास हम करवाएंगे। 31 तारीख को भोपाल जाएंगे। जो लोग आ सकते हैं वही जहन लगाना, वरना जहन लगाने के हकदार भी आप नहीं हो। क्योंकि आप केवल घर बैठे ट्वीट करोगे, घर बैठे फेसबुक शेयर करोगे, घर बैठे व्हाट्सएप करोगे, कमेंट करोगे, उससे फर्क नहीं पड़ता बेटा। दम दिखानी पड़ेगी, आपको आना पड़ेगा भोपाल। और जो लोग जहन लगाएंगे केवल वही जहन लगाएंगे जो भोपाल आएंगे। ठीक है, अब क्या होने वाला है, कैसी रणनीति बनाई गई है, कैसे ताला लगाया जाएगा, इस पर हम पूरे चर्चा करेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्टेटस लगा के शेयर कर दो बेटा। सबसे पहली बात तो हम आपको कुछ बता दें कि यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं। ये नंबर दिए गए हैं, नंबर्स को, कॉन्टैक्ट नंबर्स को हम आपको जारी कर रहे हैं। हर एक छात्र को, किसी भी, हमारी जिले कोऑर्डिनेटर कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, इसमें ऑल ओवर एमपी से लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब आप सबको मिलकर इनसे कोऑर्डिनेट करके आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। और जो बच्चे इंदौर के हैं, मेरा नंबर डायरेक्टली आप लिख लीजिए, जी जो 8319765162। और ध्यान रखना, केवल एक काम के लिए फ़ोन लगाना कि सर हम भोपाल पहुंचने के लिए इंदौर स्टेशन आ रहे हैं, तभी फ़ोन लगाना, एक बात। दूसरी बात यह कि कोई भी ये फ़ोन मत लगाना सर 40-50% में देखा क्या हुआ। दिन भर फ़ोन आते हैं, हज़ारों फ़ोन आ जाते हैं भैया। वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, हमने कोई भी आंदोलन नहीं छोड़ा और हमें सफलता मिली है, इस बार भी मिलेगी। ये बताओ, 8319765162, 8319765162, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई समस्या हो, बेरोजगार संघ का अध्यक्ष होने के नाते आप सबकी हेल्प करना मेरा दायित्व है, और इस बार जरूर करूंगा। कोई समस्या हो तो मुझे बताइएगा। ध्यान रखिएगा, वर्ग 1, 2, 3 के लिए वो पहचान जाएंगे। और आपको आंदोलन में शामिल होना है। 31 तारीख को कैसे आना है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में। जो बच्चे ट्रेन से आ जाना बेटा, ठीक है, ट्रेन से आ जाना बिल्कुल, ठीक है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है खर्च करने के लिए कि हम AC लग्जरी कार में आए, ठीक है। ओके लगा दो बेटा। अब नाम नंबर नोट कर लीजिए। सबसे पहले मंदसौर से जो बच्चे हैं, नागेश्वर कोमावत जी, राजीव जी, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा है, नंबर मैं पढ़ूंगा नहीं। सागर, गुना, उज्जैन, आगरमालवा, शिवपुरी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, नंबर दिखाई दे रहे हैं, लो भैया। सागर से रजनी गौर, विष्णु लोधा सर गुना से, संजय जाटवा सर उज्जैन से, प्रकाश सूर्यवंशी आगरमालवा से, नमन जी शिवपुरी से, संतोष कुमार पनिका सिंगरौली से, रीता कोल शहडोल से, और दीनदयाल पटेल उमरिया से, ठीक है। कोई समस्या? अब जिनको नहीं मिल रहा हो नंबर अपने जिलों का, तो वो बच्चे यहां पर आके इन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर लेना। बोल देना दिनेश सर ने नंबर दिया है, ठीक है, ठाकुर सर ने नंबर दिया है, आपका काम हो जाएगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि करना क्या है और कैसे करना है, ठीक है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। वीडियो हट करके आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। ये हमारे पास सारे एविडेंस है। उन छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है, ये सारे एविडेंस है, जिनके नंबर डिलीट किए, क्वेश्चन डिलीट किए गए, इन क्वेश्चंस के माध्यम से उनको बाहर कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं हमको लग रहा है ये साजिश है। क्यों लग रहा है हम बता दें आपको, क्योंकि साजिश नहीं होती तो आपको उन बच्चों का संज्ञान लेना था। इसमें एक चीज़ और है, बच्चा पेपर देने जाता है, क्या होता है, पेपर देने जाता है, वहाँ पर उसका कंप्यूटर ख़राब हो जाता है,
स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, सबमिट नहीं हो पा रहा है, उसकी भी सुनवाई नहीं हो रही है, नॉर्मलाइजेशन के नाम पे बच्चों के नंबर कम कर दिए जाते हैं। ये सारी समस्याओं का समाधान दोस्तों एक साथ ही हो सकता है जब तक कि आप लोग एकजुट ना हो, अदरवाइज़ फिर ये काम दिक्कत करने वाला है। क्योंकि वहाँ पर अगर हम जाएंगे और उनको लगा कि केवल 15, 20 से 50-100 लोगों को ही दिक्कत है क्या, 50-100 लोगों को ही दिक्कत है क्या, बस नहीं ना, क्या है, हजारों बच्चों को प्रॉब्लम है तो हजार बच्चे वहाँ दिखने चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो पता चला वर्ग 2 के लिए मैं क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूँ, हो ही जाएगा इस बार तभी हो पाएगा जब आप लोग सपोर्ट करोगे। भोपाल चलना है, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। बंटी सिंह सेंगर जी ने बढ़िया स्लोगन दिया है, आप लोगों को भी देना पड़ेगा कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। बहुत बढ़िया, शानदार, ये बेईमानी ही तो है। बच्चों के क्वेश्चन जानबूझ के गलत कर दिए जाए, बच्चा दिन रात पढ़ाई करे, ठीक है, और जब वो पेपर दे के आए उसके क्वेश्चन डिलीट कर दो, उनको बाहर कर दो, तो जो बच्चा वास्तव में हकदार है जॉब का वो कैसे होगा। और ये एक बार नहीं हुआ साथियों, ये कई बार हो चुका है, कितने सारे लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन लेने की कोशिश की लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप लोग क्या करते हो, अलग अलग भागों में बढ़ जाते हो। मैं तो बोलता हूँ इस वाले मुद्दे को लेकर कि पीवी सुधर जाए तो मैं नहीं मानता कि केवल शिक्षक भर्ती वाले बच्चे ही आएँ। मैं तो बोलता हूँ पुलिस वाले आ जाओ, कांस्टेबल वाले आ जाओ, कोई भी जो भी व्यापम भर्ती दे रहा हो आ जाओ, क्योंकि व्यापम पे लगाना है ताला, क्योंकि वो आपकी बात सुन नहीं रहा है बेटा। ठीक है, तो ये मत सोचना कि केवल शिक्षक भर्ती वाले बच्चे ही आएंगे, तो भैया दूसरे भी आके सपोर्ट कर लो, क्योंकि ये आप सबकी मांग है। अगर ये हो गया, अगर व्यापम सुधर गया, देखो इस बार नाम बदला है, उसका हमेशा नाम पहले क्या था, व्यापम, फिर क्या कर दिया पीबी, अब क्या कर दिया ईएसबी। काम वही हो रहा है, काम करने वाले वही हैं, काम वही हो रहा है, तो फिर कैसे कैसे काम चलेगा। समझ में आया ना, दिक्कत कहाँ पर है, दिक्कत यहाँ पर है। ठीक है, बिल्कुल सही है पटेल साहब। देखो स्लोगन आप लोग भी लिख सकते हो। शॉर्टकट गुरु बोल रहे हैं कि सर कोई नहीं आएगा, क्यों परेशान हो रहे हो आप। ठीक है, तो मैं तो ये टेंशन में हूँ कि आप कैसे आ गए इस दुनिया में, पहले उस पर पता करो। बाकी सब तो ठीक है, हमारे बच्चे तो आ जाएंगे, जिनमें जान है, जिनमें जिगरा है वो तो आ जाएंगे, और जो तैयार हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ने वाले वो तो आ जाएंगे। बट आप पहले घर पे फ़ोन लगा के पता कर लो कि आप कैसे आ गए। ठीक है, ये दुनिया में कैसे आ गए, वहाँ तक तो चलो भोपाल तक तो आ ही जाएंगे, बाकी सब बात की बात है। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। हाँ, अदर स्टेट वालों पे हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अदर स्टेट में आपको मौका नहीं दिया जाता। आप छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आप महाराष्ट्र का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आप यूपी का एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे, लेकिन वहाँ के लोग हमारे यहाँ भर भर के आ रहे हैं। इस पर अगला वार इसी पर होने वाला है। ठीक है, ये जो फर्जी सर्टिफिकेट बनाए गए ना, विकलांगों के फर्जी सर्टिफिकेट अदर स्टेट वाले भी बनवा रहे हैं अपने यहाँ से। फिर क्या होता है, आपको तो दरकिरार कर दिया जाता है। आधे से ज़्यादा सिलेक्शन लिस्ट बाहरी लोगों की है, तुम्हारी नहीं है। काय के मूल निवासी हो तुम फिर। ठीक है,